नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को, जिसमें आपके पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। पहले क्वेश्चन से देखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? बताएंगे भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, भाग 3 में वर्णित है। किस में वर्णित है आप बताएंगे? जो हमारे मौलिक अधिकार है भाग 3 में वर्णित हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भाग 2 में क्या है, तो आप बताएंगे नागरिकता। क्या है आप बताएंगे भाग 2 में? तो बताएंगे नागरिकता के संबंधित जो प्रावधान है वो हमारे भाग 2 में रखे गए हैं। इसके अलावा भाग 4 में क्या रखा गया, तो आप बताएंगे DPSP, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, किस में रखे गए हैं, तो आपको बताना होगा भाग 4 में रखे गए हैं। और इसके अलावा भाग 6 में क्या है, तो आप बताएंगे राज्य सरकारों से संबंधित जो प्रावधान है या उनके कामकाज से संबंधित प्रावधान है वो किस भाग में रखे गए, तो आप बताएंगे भाग 6 में रखे गए हैं। आपको इन चारों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से या उपयुक्त सभी से? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। जो भारत की नागरिकता है कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है, अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 5 तरीके से। कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है, तो आप बताएंगे 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। किससे किससे, तो आप बताएंगे जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, क्षेत्र को शामिल करके या प्राकृतिकरण द्वारा। ये जो 5 तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बताएंगे आप बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? तो बताएंगे इनमें से कौन सा ग्रह है जिस पे वायुमंडल पाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त जो मंगल ग्रह है इस पे वायुमंडल पाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था? हिकैटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या इरेटोस्थनीज? तो बताएंगे कि सबसे पहले पृथ्वी की जो परिधि है इसको किसने मापा था, तब बताएंगे इरेटोस्थनीज ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? बताएंगे 2:3, 5:3, 3:2 या 3:4? तो बताएंगे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3:2। कितना है, तो आप बताएंगे 3:2 हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? बताएंगे आप फिनलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड को? तो बताएंगे इनमें से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। किसको कहा जाता था, बताएंगे फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप पूछता है कि जो फिनलैंड किस महाद्वीप में, तब बताएंगे यूरोप महाद्वीप में है। किस में है, तब बताएंगे यूरोप महाद्वीप में है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? बताएंगे आप कि जो भारतीय संविधान है इसमें जो नागरिकता का प्रावधान है कब लागू हुआ? 1950 में, 1955 में, 1951 में या 1952 में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1955 में। कब लागू हुआ था, तब बताएंगे 1955 में लागू हुआ था। अगर आपसे पूछता है जो हमारे नागरिकता संविधान है इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो आप बताएंगे 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार, आप बताएंगे टोटल 6 बार संशोधन हो चुका है। कब कब हुआ था, आप बताएंगे 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 और 2019 में टोटल 6 बार संशोधन हो चुका है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपको बताना होगा जो संसद के दोनों सदन हैं इनके संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तब बताएंगे राष्ट्रपति। और इनकी अध्यक्षता कौन करता है, तब बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है इनकी अध्यक्षता, तब बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन इनकी अध्यक्षता करेगा, तब बताएंगे जो उपाध्यक्ष होता है वो इनकी अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है?
सितार, तबला, शहनाई या सरोद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा सितार। जो अमीर खुसरो, इनका नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप बताएंगे सितार से संबंधित है। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? बताएंगे आप जो प्रथम लोकसभा थी उसके स्पीकर कौन थे? जी.बी. मावलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, एम.ए. अयंगर या इनमें से कोई नहीं। तो जी.बी. मावलंकर जो है हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड या एनरिको फर्मी ने। तो बताएंगे सबसे पहले जो नाभिकीय रिएक्टर है किसने बनाया था? तो एनरिको फर्मी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बनाया था अगर आपसे पूछता तो आप बताएंगे एनरिको फर्मी ने सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर को बनाया था। इसको आपको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? बताएंगे बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट या नाइट्राइट। तो बताएंगे इनमें से कौन सा एक लौह अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट। कौन सा? तब बताएंगे मैग्नेटाइट एक लौह अयस्क है। इसके अलावा बॉक्साइट और किसका अयस्क है? तब बताएंगे एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तब बताएंगे एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसके अलावा लिग्नाइट किसका अयस्क है? तब बताएंगे कोयले का। कोयले का एक भाग है जो लिग्नाइट के रूप में होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो लौह अयस्क कितने इनके अयस्क होते हैं, तो आप बताएंगे 4। लौह के कितने अयस्क होते हैं? 4 अयस्क होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया मैग्नाइट, दूसरा होगा हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये 4 जो हैं लौह अयस्क हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, एटलस, टेलेस्टो या लापेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है टाइटन। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रेसाइट्स, बिटुमिनस, कोक या लिग्नाइट। तो बताएंगे आप लोग कि किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? बताएंगे लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु से। किससे उत्पन्न होता है? बताएंगे विषाणु, यानी कि वायरस जो है इससे हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। आप बताएंगे कौन सा वायरस है जिससे हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? बताएंगे रेबीज। किससे होता है? तब बताएंगे रेबीज, जिसके कारण हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। जिससे क्या होता है इसमें? बताएंगे जो व्यक्ति होता है, अगर इसको किसी को रेबीज हो गया तो जो व्यक्ति है वो पानी से डरने लग जाएगा। और रेबीज किसके काटने से होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कुत्ता, बंदर, बिल्ली, इन सभी काटने से जो रेबीज होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस, थियोफ्रास्टस, एंगलर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो आपको बताना होगा लिनियस जो है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो बताएंगे आप किसकी बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन, सेलुलोज या काइटिन की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है काइटिन की बनी होती है। जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो आपको बताना होगा काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मलाशय से, अमाशय से, मुख से या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप जो मनुष्य में डाइजेशन है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा मुख से। कहाँ से आरंभ होता है? तब बताएंगे मुख से प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 3। कितने शेर दिखाई देते हैं? आप बताएंगे 3 शेर दिखाई देते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण से, वैज्ञानिक शोध से, चिकित्सा विज्ञान से या कृषि विज्ञान से। तो बताएंगे जो गोल्डमैन पुरस्कार है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण से। किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे पर्यावरण से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप बताएंगे 1989 में।
कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत करने वाले कौन थे? तो आप बताएंगे रिचर्ड और रोडा। कौन? रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन जो है इनकी शुरुआत किए थे। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? बताएंगे आप नृत्य, साहित्य, फिल्म निर्माण, नाट्य अभिनय। तो बताएंगे सरस्वती सम्मान जो है किस में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर से पूछता है सरस्वती सम्मान में क्या दिया जाता है? तो बताएंगे 15 लाख रुपए। कितने दिया जाता है? बताएंगे 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह, और इसके अलावा 1 साल दिया जाता है। इन सबको आपको ध्यान रखना है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? बताएंगे राजतरंगिणी पुस्तक जो है इससे किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस राज्य का इतिहास है? तो आप बताएंगे जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आप राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 17 जुलाई, 7 अगस्त या 17 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। कब मनाया जाता था? आप बताएंगे 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि 7 जून को क्या मनाया जाता है? आप बताएंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। क्या? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कब मनाया जाता है? बताएंगे 7 जून को मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? बताएंगे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या टेबल टेनिस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे जो नेहरू कप है फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि क्रिकेट में कौन सा कप या कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है तो आप बताएंगे रणजी, देवघर, ईरानी, दुलीप या विजय हजारे। कौन कौन सी ट्रॉफी है? तो आप बताएंगे रणजी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी या दुलीप ट्रॉफी जो है किस में दिया जाता है? तब बताएंगे क्रिकेट में दिया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि टेबल टेनिस में, तो आप बताएंगे कार्बिलोन कप। कौन सा? कार्बिलोन कप किस में दिया जाता है? बताएंगे टेबल टेनिस में दिया जाता है। इनको आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैट्रिक किसकी आत्मकथा है? बताएंगे आप अजीत पाल सिंह, बलवीर सिंह, मोहम्मद शाहिद या सुरजीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और कमेंट बॉक्स में आपने ये भी बताना है कि 25 में से आपने कितने स्कोर सही किए हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।